हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। उसी में हमने बात की थी स्टेबिलिटी के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम हिंदी में कहेंगे स्थायित्व स्थिरांक। स्थायित्व स्थिरांक, देखिए स्थायित्व स्थिरांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और दूसरा होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एक होता है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और एक होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। देखिए, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहिए या फिर वियोजन स्थिरांक कहिए, दोनों एक ही बात है। हम जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो अगर कंपोनेंट्स के साथ में वो इक्विलिब्रिया के अंदर है, मेटल और लिगेंड दोनों कॉम्प्लेक्स के साथ इक्विलिब्रिया में है, कल मैंने जैसा कि आपके वीडियो में चर्चा की थी। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम चल रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स को स्थायित्व प्रदान कर रहा है। और इसी के अगेंस्ट यदि मैंने आपको बताया था कि यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जा रहा है तो इसका मतलब वो इनस्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है, अपने कंपोनेंट्स में ज़्यादा टूट रहा है। अब देखिए, संकुल में कॉम्प्लेक्स के जो स्थायित्व या अस्थायित्व को समझने के लिए अस्थायित्व स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक पद का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम जो साम्य स्थिरांक होता है यहां पर, उसको कहते हैं K1। साम्य स्थिरांक को हम K1 कहते हैं, और K1 कह दीजिए या इसी K1 को हम कह रहे हैं अस्थायित्व स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो क्या होता है, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ये स्थायित्व स्थिरांक के बिल्कुल अपोजिट होता है। अब देखिए, यदि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कि मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है MlN। अभी मैं इसके डिसोसिएशन की चर्चा आपसे कर रहा हूं, तो ये देखिए यहां पर ये हुआ M और ये N L में टूटा। इस तरीके से इनके बीच में यहां पर क्या है, एक साम्य स्थापित है, एक इक्विलिब्रियम स्थापित है। अब इसको यदि मैं इसके लिए इसका वियोजन स्थिरांक यदि लिखता हूं K1, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि M की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन की पावर N अपॉन में MlN की कंसंट्रेशन। अब देखिए, इस तरीके से यदि हम इसको अपोजिट देखते हैं तो ये अपने आप में क्या है, 1/K है। जो सिंपल हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखते हैं उससे ये बिल्कुल क्या है, विपरीत है। तो यहां पर हम इस K1 को क्या कह देंगे, वियोजन स्थिरांक। अब देखिए यहां पे ये जो हमें अस्थायित्व स्थिरांक प्राप्त हुआ है, ये अस्थायित्व स्थिरांक का जो वैल्यू है, अगर इसका उच्च मान हमें प्राप्त होता है तो संकुल हमेशा किसको, अस्थायित्व को प्राप्त करता है, तथा यदि इसका मान निम्न होता है तो संकुल हमेशा स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो यह कहलाता है क्या, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। दूसरा हम बात करें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, तो देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट
अगेन फिर टू टाइप का होता है। एक होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और दूसरा होता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये दो प्रकार होते हैं। एक पहला मैंने बताया स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और दूसरा होता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की। देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है स्टेप वाइज फॉर्मेशन मतलब स्टेप, एक एक पद के अनुसार यहां पर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यह ऐसा बताया था किसने? साइंटिस्ट थे जे बीजरम। जिन्होंने 1941 में बताया था कि किसी विलयन में जो संकुल का निर्माण है वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है, एक पदवार होता है। यानी पदवार कैसे होगा? जब किसी मेटल के ऊपर लिगेंड्स स्टेप बाय स्टेप जुड़ते जाएंगे तो उससे संकुल का निर्माण होता है। और इन्होंने क्या बताया, किस तरीके से बताया? देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक मेटल था M, मैंने इसके अंदर एक लिगेंड जोड़ा L, तो यहां पर ये जो संकुल बना, ये मेरे पास में संकुल बन गया, मेरे को मिल गया है Ml संकुल या Ml कॉम्प्लेक्स। यदि मैं यहां पे इसके K1 की बात करता हूं, इसके मैं K1 की बात करता हूं, तो K1 यहां पे यदि मैं इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? Ml की कंसंट्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक्स में पढ़ के आए हुए हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हम यहां लिखेंगे M की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन। इसी तरीके से यदि मुझे यहां पे एक Ml कॉम्प्लेक्स मेरे पास में बन गया था और यदि मैं इसमें एक लिगेंड और जोड़ता हूं तो मुझे यहां पे मिल जाएगा क्या? Ml2 कॉम्प्लेक्स। इसको मैं लिख देता हूं, यहां पे जो साम्य स्थिरांक है इसकी वैल्यू लिख देता हूं K2। K2 अगर हम यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Ml2 की कंसंट्रेशन अपॉन में Ml की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन। अब देखिए, यदि मुझे यहां पे Ml3 कॉम्प्लेक्स प्राप्त करना है तो मैं क्या लेके चलूंगा? Ml2 प्लस L। तो ये यहां पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा Ml3 कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ मेरे लिए K3, Ml3 की कंसंट्रेशन अपॉन में Ml2 की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन। और यदि मैं बात करूं इसी तरीके से, मुझे यदि MlN कॉम्प्लेक्स प्राप्त करना है यहां पे, तो मैं क्या लेके चलूं? यहां मैंने Ml3 कॉम्प्लेक्स प्राप्त करना था मुझे, तो मैं साथ में क्या लेके चला था? इस कॉम्प्लेक्स से एक लिगेंड कम। यानी अगर मैं MlN कॉम्प्लेक्स प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं यहां क्या लिखूंगा? Mln-1 और फिर इसके अंदर मैं क्या जोड़ दूंगा? एक लिगेंड। तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा क्या? Mln कॉम्प्लेक्स। और इसी तरीके से यहां पे मैं इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या लिख दूंगा? Kn। यहां यदि मैं Kn लिखूंगा तो Kn क्या लिखूंगा? Mln की कंसंट्रेशन अपॉन में Mln-1 की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन। तो यहां पे देखिए, ये जो मान मुझे प्राप्त हुए हैं K1, K2, K3 Kn,
तो ये जो मान प्राप्त हुए हैं ये सारे के सारे मान यहां पर कहलाते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये मान जो K1 K2 K3 ऐसो ऑन Kn तक ये जो मान मुझे प्राप्त हो रहे हैं ये कहलाते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। दूसरे प्रकार जो मैंने आपको बताया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 2, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। जैसा अपने को नाम से पता चल रहा है कि ओवरऑल यानी जो जैसा कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है उसके साथ में हम एक साथ ही उसको लेके चलें, समग्र रूप से उसको लेकर के चलें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में है, जैसे मान लीजिए मुझे सिंपल ML कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मुझे निश्चित रूप से लेके चलना पड़ेगा क्या, मेटल के साथ में एक लिगेंड को मैं जोड़ूंगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा ML कॉम्प्लेक्स। अब देखिए लेकिन मुझे यदि Ml2 कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मैं यहां पे मेटल के साथ में 2 लिगेंड जोड़ दूंगा और मुझे यहां पे प्राप्त हो जाएगा Ml2 कॉम्प्लेक्स। यहां पे इस साम्य स्थिरांक को हम यहां पे β1 से डिनोट कर रहे हैं और इस साम्य स्थिरांक को हम यहां पर β2 से डिनोट कर रहे हैं। यहां पे यदि हम बात करें कि β1 यदि मैं इसके लिए लिखना चाहूं पहले वाले के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, Ml की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन। β2 यदि मैं यहां लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, Ml2 की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन की पावर 2। इसी तरीके से यदि मुझे Ml3 कॉम्प्लेक्स बनाना है तो Ml3 कॉम्प्लेक्स में मैं क्या करूंगा, M में सीधा ही क्या जोड़ दूंगा, 3 लिगेंड जोड़ दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा क्या, Ml3 कॉम्प्लेक्स। और इसके साम्य स्थिरांक को मैं डिनोट कर रहा हूं β3 से। तो अगर इसके लिए β3 की वैल्यू लिखेंगे तो Ml3 की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन की पावर 3। अब देखिए इसी तरीके से यदि मुझे यहां पे MlN लिखना है तो मैं क्या लेके चलूंगा, मेटल के अंदर मैं क्या जोड़ दूं, सीधा ही N लिगेंड जोड़ दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा MlN कॉम्प्लेक्स और इसके लिए साम्य स्थिरांक को मैं लिख रहा हूं βN से। अब देखिए यहां पे इसी तरीके से βN MlN की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन की पावर N। तो देखिए यहां पे मुझे जो ये β1 β2 β3 मिले हैं ये यहां पर इनको कहते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, और यहां पे ये जो βN मिला है इसको हम कहते हैं nth ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो ये बात थी हमारे पास में स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे इनके स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू।